तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 18 जुलाई की तारीख है, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की। आपको पता है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो है वो मुख्य सचिव अलका तिवारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि CSR फंड यानी कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो फंड होता है उसका नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि इस फंड का जो है मिसयूज हो रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा उन्होंने इस फंड को राज्य सरकार के अधीन लाने की मांग की है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश का भी उदाहरण दिया, जिसमें इस तरह की जो प्रोविजन वहां पर किए गए हैं कि राज्य सरकार जो है CSR फंड का जो है इस्तेमाल करती है। इस बीच कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। आपको पता है कि शिबू सोरेन इन दिनों बीमार है, लिहाजा उनकी देखरेख के लिए हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली में है। और सीएम के साथ दीपिका पांडे की मुलाकात के दौरान जो खास चर्चा हुई उसमें ये है कि जोहार परियोजना को लेकर के दोनों के नेताओं के बीच खास बातचीत हुई है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस योजना को सराहा है और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के, आत्मसंबल देने को लेकर के इस योजना की प्रशंसा हो रही है। लिहाजा इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा और इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। इस बात को लेकर के दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। लिहाजा ये माना जाना चाहिए कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर के आर्थिक तौर पर महिलाओं को संपन्न किया जा रहा है, उसी तरह जोहार परियोजना की भी चर्चा हो रही है। खुद वर्ल्ड बैंक ने इसकी प्रशंसा की है। राजनीतिक, जहाँ तक शिबू सोरेन की तबीयत का सवाल है, तो चमरा लिंडा और स्टीफन मरांडे ने कल जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और शिबू सोरेन दिशम गुरु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। लगातार नेताओं का दिल्ली जाना जारी है और इसी क्रम में चमरा लिंडा और स्टीफन मरांडी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और उन्होंने जो है शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारी ली है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि आगामी दिनों में जो है आगामी 2 अगस्त को राजभवन के सामने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की मांग की जाएगी और इस बाबत जो है झारखंड विधानसभा से जो प्रस्ताव है वो पारित है, इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के ये जो डिमांड है उसको मुखर तरीके से कांग्रेस ने उठाने का निर्णय लिया है और उसी के तहत जो है अब इसको लेकर के 2 अगस्त को जो है राजभवन के समक्ष एक बड़ा कार्यक्रम रखने की तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारियों को लेकर के कल रांची में बैठक भी हुई, जिसमें इस तैयारी को और भव्य बनाने को लेकर के विचार विमर्श हुआ है। और लोग एलजेपी चिराग पासवान के एकमात्र विधायक हैं चतरा से। आपको पता है कि पार्टी इन दिनों जो है संगठन के विस्तार को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान हैं जो कल जो है चिराग पासवान से मिले हैं। बिहार चुनाव और झारखंड में संगठन विस्तार को लेकर बातचीत हुई है। वैसे एलजेपी को लंबे अंतराल के बाद झारखंड में एक सफलता मिली है, उसके बावजूद भी पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर काम करना बाकी है। लिहाजा इसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से मुलाकात की है और झारखंड में संगठन के विस्तार और बिहार चुनाव में झारखंड के लोगों की भूमिका, झारखंड के एलजेपी नेताओं की भूमिका को लेकर खासतौर पर विचार विमर्श हुआ है। इस बीच बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजभवन ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या जो श्वेता सिंह का मामला है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आता है या नहीं है। आपको पता है कि उन्होंने 2 क्वार्टर रखा है और साथ ही उनके पास 2 पैन कार्ड मिले हैं। इन चीज़ों को लेकर के वो निशाने पर है और पिछले दिनों जो है बिरंची नारायण जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं उन्होंने राजभवन में जाकर शिकायत भी की थी और उनके सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। तो अब उसी कड़ी में जो है राजभवन ने आयोग से पूछा है कि क्या उनका जो मामला है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत जो आता है या नहीं आता है, इस बारे में उनसे जानकारी मांगी गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, राजेश कच्छप हैं और कांग्रेस के विधायक हैं खिजरी से। उन्होंने कल सीओ ऑफिस में हाई वोल्टेज एक तरह से ड्रामा वहां देखने को मिला। खुद उन्होंने जो है जो वहां के सीओ हैं उनके सामने जो है स्मार्ट सिटी म्यूटेशन के कागजात को फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आप किस हैसियत से जो है स्मार्ट सिटी के ज़मीन के म्यूटेशन करने जा रहे हैं, जबकि वो ज़मीन जो है HEC की नहीं है, तो फिर वो ट्रांसफ़र कैसे कर सकती है, वो आदेश कैसे दे सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर रैयतों को इंसाफ
इंसाफ नहीं मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो ज़मीन का अधिग्रहण किया है वो गलत तरीके से किया गया है। तो आप देखेंगे एक तरफ से राजेश कच्छप जो है सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं और पूरी सरकार को कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और नामकुम सीईओ के सामने जिस तरह से उन्होंने कागजों को फेंक दिया, इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो बेहद ही एग्रेसिव ढंग से इन चीज़ों को सामने रख रहे हैं। इस बीच आपको पता है कि 2 दिन पहले बोकारो गोमिया में जो मुठभेड़ हुई जिसमें एक कुंवर मांझी में 2 नक्सली मारे गए, उनकी पत्नी ने जो कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जो वो सरेंडर करने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुलिस की मुठभेड़ हो गई और वो मारा गया। कल जो है उनकी अंत्येष्टि हुई और कहीं न कहीं एक तरह से नक्सलियों को लेकर के पुलिस की जो सख्ती है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो उनकी पत्नी ने कहा वो भी खास काबिल गौर है कि उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर वो सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया है। बहरहाल आगे एक और महत्वपूर्ण खबर है जेएसएससी से जुड़ा हुआ। आपको पता है कि जेएसएससी में सहायक आचार्य बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में कई मामले भी सुनवाई के क्रम में हैं। कल पारा शिक्षकों के मामले में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जो है जेएसएससी को निर्देश दिया कि 100 सीटें जो है पारा शिक्षकों के लिए, 14 सीटें जो है नॉन पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व रखें। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। नॉर्मलाइजेशन को विरोध किया गया है और परीक्षा प्रक्रिया यानी कि रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक की मांग की गई है। इस याचिका में ही 100 सीटें रिजर्व रखने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। इस बीच एचईसी में जो है 1400 ठेका मजदूरों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। एचईसी ने निर्णय लिया कंपनी के हवाले किया जाएगा। इसके विरोध में लगातार जो आंदोलन हो रहा है, कल आसू पार्टी ने भी इन ठेका मजदूरों को अपना समर्थन दिया और कहा कि किसी भी सूरत में ठेका मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें।